आज के इस एपिसोड में मैं ये अपील करने आया हूं कि शादी विवाह में खर्चीली शादी की शुरुआत खर्चीले कार्ड से होती है। एक एक कार्ड लोग जो है 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, हजार रुपये का लोग कार्ड छपवा करके आपके पास भेजते हैं। तो आज जब हर काम डिजिटल हो गया, जब हम पैसे का ट्रांसफर डिजिटली कर लेते हैं, तो उस जो कार्ड का खर्च है, उस कार्ड का खर्च भी शादी विवाह के खर्च में इंक्लूड होता है। और मैंने कहा है कि धीरे धीरे खर्चे को कम करना है। पहले तिलक छोड़ना है, पहले फोटो बायोडाटा का सिस्टम छोड़ना है। अब मैं आज के इस वीडियो में मैं अपील करना चाहता हूं कि आप कार्ड को भी छोड़ दें। आप अपने संबंधी को फोन करके रिक्वेस्ट करें कि मेरे पास समय की कमी है, मैं आपको कार्ड का पीडीएफ भेज देता हूं, और उनके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप फोटो जो है वो भेज दीजिए। आप अपने फेसबुक पे फोटो डाल करके सारे फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए जिनको जिनको आप बुलाना चाहते हैं। डिजिटली आप कार्ड बनाइए तो आपका जो खर्च होगा वो कम आएगा। 100-200 रुपए का खर्च आएगा और सबको पीडीएफ भेजिए। अब कार्ड भेजना बंद करिए। जो है वो बहुत सारी लड़कियों को लोग देख देख के छांट दे रहे हैं। ये कि सारे लड़कों के लिए तो ऐश्वर्या राय बनी नहीं है, करीना कपूर बनी नहीं है, सारे लड़कों के लिए आलिया भट्ट बनी नहीं है। जैसा लड़का हो ऐसी लड़की होनी चाहिए। अगर लड़का अभिषेक बच्चन नहीं है, लड़का अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं है, तो आप भी आशा मत रखिए कि आपके घर में ऐश्वर्या राय बहू आएगी। अगर लड़का वरुण धवन नहीं है तो आप भी आशा मत रखिए कि आपके पास आलिया भट्ट आएगी। और आप अगर आशा रखते भी हैं, यानी लड़की सुंदर अगर होनी भी चाहिए, तो आप इतना बकवास उसमें फेंक देते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, विदुषी होनी चाहिए, यानी विद्वान होनी चाहिए। लेकिन जब इतने सारे डिमांड्स को आप फुलफिल कर लेते हैं तो किस आधार पर आप फिर दहेज का एक सिक्का भी मांगते हैं? अगर लड़की सुंदर चाहिए आपको, अगर लड़की लंबी भी चाहिए, अगर लड़की आपको स्लिम फिट भी चाहिए, अगर लड़की आपको सर्वगुण संपन्न भी चाहिए, तो फिर पैसा किस बात का? जमीन बिकने से बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, खर्चीली शादी को बचाइए, तो दहेज बच जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या बच जाएगा, पूरा समाज बच जाएगा, पूरा देश बच जाएगा। एक शिक्षक हूं, आपको विनती करता हूं, हाथ जोड़ के समझाता हूं, मानना है तो मानिए, नहीं तो समाज जूता मार के जब समझाएगा। जब आपके घरों में डकैती करने वही लड़के आएंगे जिन्होंने आपके खर्चीली शादी के कारण जो कुंवारे रह गए, तो फिर आप मत कहिएगा कि एक शिक्षक उस समय नहीं समझाया। जब समय जूता मार के समझाएगा और आप जो है वो 20 लाख रुपए का प्लानिंग करिएगा और कोरोना की लहर आएगी और सरकार कह देगी 20 से ज्यादा बाराती मत ले जाइए, और जब मीना बाजार चौक पे आपको कान पकड़ करके जब मेढक जंप, फ्रॉक जंप जब कराया जाएगा, फिर मत कहिएगा कि शिक्षक ने नहीं समझा। नमस्कार, मैं एसके पंकज। बहुत बार आप लोग मेरे पर्सनल वीडियो ब्लॉग को भी मेरा न्यूज ब्लॉग समझ लेते हैं, तो मैं आज क्लियर कर दूं कि मैं न्यूज जब भी बोलता हूं तो स्टूडियो जाकर बोलता हूं। तो वहां का जो बैकग्राउंड होता है उसमें बीएनएम टीवी का लोगो भी होता है, और बैकग्राउंड एक पूरा डिजिटल बैकग्राउंड होता है, और कभी कभी जो पोस्टर बैकग्राउंड है वो भी होता है, यानी उसमें बॉर्डर न्यूज मिरर लिखा हुआ दिखता है। दूसरी चीज कि अक्सर जब मैं न्यूज बोल रहा होता हूं तो फॉर्मल ड्रेसेस में होता हूं। कभी कभी इंटरव्यू के टाइम में टी शर्ट भी होता है, लेकिन जब मैं पर्सनल वीडियो ब्लॉग बना रहा होता हूं तो मैं अपने घर से बना रहा होता हूं, यानी बगल में गांधी जी की तस्वीर होती है और पीछे में ये किताबें होती हैं। तो ये मेरा पर्सनल ऑफिस है, यानी घर का ऑफिस है जिससे मैं ये पर्सनल वीडियो ब्लॉग बोलता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे फिर से बात करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन मैरिटल सिस्टम जो है वो एकदम बकवास मैरिटल सिस्टम हो चुका है। शादी विवाह का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो समाज के टोटल बर्बादी का जड़ बना हुआ है। आज स्थिति ये है कि जिस तरह से शादी विवाह में आडंबर हो रहा है, लड़का लड़की जो है वो फूल में, कमल के फूल में आ रहे हैं, तो कोई जेसीबी से लटक के आ रहा है, तो कोई पालकी में आ रहा है, कोई डोली में आ रहा है, तरह तरह का जो आडंबर है, ड्रोन से उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। तो इन आडंबर के कारण क्या होता है कि खर्चीली शादी के कारण दहेज बढ़ता है, और दहेज के कारण कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि खर्चीली शादी को देख करके जो गरीब परिवार है या जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको लगता है कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए अगर एक शादी में केवल द्वार का खर्चा है, दरवाजे का खर्चा है, तो मैं क्यों बेटी को पैदा करूं, मेरे पास तो 10 लाख रुपए है नहीं, और अगर है भी तो एक पैदा कर लेता हूं, दूसरी की कन्या भ्रूण हत्या करा देता हूं। इसी का नतीजा ये बन गया है कि आज मध्यम वर्गीय परिवारों में दूसरी बेटी जो है 10% से भी कम घरों में जन्म ले रही है। दूसरा बेटा तो जन्म ले रहा है लेकिन दूसरी बेटी नहीं जन्म ले रही है। सेक्स रेशियो जो है वो 927 या 946 जो है वो इसलिए है क्योंकि उसमें आदिवासी जनसंख्या भी है, मुस्लिम जनसंख्या भी है, और केरल जैसे शिक्षित राज्य की भी जनसंख्या है। अगर बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि को देखें
तो बहुत ही कम संख्या है, और मुस्लिम जनसंख्या और दलित जनसंख्या, आदिवासी जनसंख्या हटा दें, यानी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हटा दें, तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईबीसी में सिर्फ 50% लड़कियां बची हुई हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में या जो स्कूलों में लड़कियां दिख रही हैं वही सच में रेशियो है, यानी 50 लड़के और 20 लड़की, 50 लड़के 25 लड़की, ये रियल जनसंख्या हो चुकी है जो सेक्स रेशियो है। तो इसलिए शादी विवाह के सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, और दुरुस्त ये करना होगा कि सारी जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही नहीं डालनी होगी। जैसा कि हम देखते हैं अभी नरसिंह बाबा का मठ है अपने यहाँ, नरसिंह बाबा के मठ पे मैं एक बार गया था, क्योंकि लड़की दिखाने के लिए वो जगह काफी मशहूर है। तो मैंने देखा क्या कि वहां पे जो है वो बहुत सारी लड़कियों को लोग देख देख के छांट दे रहे थे। तो अब ये बताइए कि सारे लड़कों के लिए तो ऐश्वर्या राय बनी नहीं है, करीना कपूर बनी नहीं है, सारे लड़कों के लिए आलिया भट्ट बनी नहीं है। जैसा लड़का हो ऐसी लड़की होनी चाहिए। अगर लड़का मान लीजिए सलमान खान नहीं है, अगर लड़का अभिषेक बच्चन नहीं है, लड़का अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं है, तो आप भी आशा मत रखिए कि आपके घर में ऐश्वर्या राय बहू आएगी। अगर लड़का वरुण धवन नहीं है तो आप भी आशा मत रखिए कि आपके पास आलिया भट्ट आएगी। और आप अगर आशा रखते भी हैं, यानी लड़की सुंदर अगर होनी भी चाहिए, तो आप इतना बकवास उसमें फेंक देते हैं, इतना ज्यादा आपका जो है वो डिमांड हाई होता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, विदुषी होनी चाहिए, यानी विद्वान होनी चाहिए, और हर गुण सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, उसको जो है सिलाई बुनाई भी आना चाहिए, वो जो है व्यवहार कुशलता में भी अच्छी हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपका ये अधिकार है। अगर आपका लड़का सुंदर है तो आप जो है सुंदर लड़की खोज सकते हैं। अगर आप अच्छे परिवार खानदान के हैं तो अच्छे परिवार के खानदान की लड़की खोज सकते हैं। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की पढ़ी लिखी खोज सकते हैं। लेकिन जब इतने सारे डिमांड्स को आप फुलफिल कर लेते हैं तो किस आधार पर आप फिर दहेज का एक सिक्का भी मांगते हैं? अगर लड़की सुंदर चाहिए आपको, अगर लड़की लंबी भी चाहिए, अगर लड़की आपको स्लिम फिट भी चाहिए, अगर लड़की आपको सर्वगुण संपन्न भी चाहिए, तो फिर पैसा किस बात का? और अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कोई भी गुण मत खोजिए, फिर रूप मत खोजिए। तो ये दोहरी नीति जो है, ये दोहरी नीति से समाज को बचना होगा, क्योंकि अगर इस दोहरी नीति को नहीं छोड़ा गया तो सेक्स रेशियो इसी तरह अनमैच्ड होता रहेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकारी आंकड़े को भी सही मान लिया जाए, और सरकारी आंकड़ा और जो मैंने आंकड़ा दिया उसके अगर बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, यानी 1000 में अगर 900 लड़की बची हुई है, छोड़िए 900, अगर 950 भी लड़की बची हुई है, 1000 में 50 लड़कों की शादी अगर नहीं होगी तो 5000 में जोड़ लीजिए कितने लड़कों की शादी नहीं होगी। और अगर गांव की जनसंख्या 20,000 है तो आप जोड़ लीजिए कितने लड़कों की शादी नहीं होगी। उतने लड़के क्रिमिनल अपराधी, गुंडा मवाली बनेंगे और आपके घरों में घुस करके चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, जो लड़की वालों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि सुंदर भी चाहिए, लंबी भी चाहिए, स्लिम भी चाहिए, फिट भी चाहिए, सर्वगुण संपन्न भी चाहिए, और ऊपर से दहेज की मोटी राशि भी चाहिए, चढ़ने के लिए गाड़ी भी चाहिए, घर में एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, हर चीज आपको लड़की वाले से ही चाहिए। तो जब लड़की वाले इसके डर से लड़की पैदा करना और भी बंद कर देंगे और भी किल्लत हो जाएगी लड़कियों की, तो आप समझ लीजिए कि आप भी सही नहीं रह पाइएगा। जिनको ये लगता है कि मेरे लड़के की शादी हो जाएगी, मुझे क्या करना है, कितनी भी कन्या भ्रूण हत्या है, मेरा पैसा मेरे पास है, तो आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आपके घर के बेटी बहुओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि आपके कुकर्म के कारण, आपकी खर्चीली शादी के कारण, आपके लड़की वालों को टॉर्चर करने के कारण इतने लड़के कुंवारे रह जाएंगे कि आपके घर की बेटी बहनें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वे लोग होंगे जो खर्चीली शादी का समर्थन करते हैं। ये तो समस्या की बात हो गई। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका यह है कि खर्चीली शादी को तत्काल और अचानक से नहीं रोका जा सकता है, और दहेज को भी अचानक से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि पहले तिलक होता था, 4 रात की बारात होती थी, मर्याद रहता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 4 रात की बारात को 1 रात में लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 4 रात का जो खर्चा होता था, 1 रात का खर्चा उससे 10 गुना ज्यादा लोगों ने बढ़ा दिया। अगर खर्चा भी उसी हिसाब से रहता तो आज 4 गुना खर्चीली शादी कम हो गई होती। दूसरा, एक समाज के बुद्धिजीवियों ने बिल्टी कट शादी, इस शब्द का मैं जो है कि मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन देशज में जो हमने सुना बिल्टी कट शादी का अर्थ होता है जिसमें तिलक छेका नहीं पड़ता है, यानी डायरेक्ट शादी होती है। तो बुद्धिजीवियों ने इस शादी व्यवस्था को शुरू किया, लेकिन गंवार लोगों ने और पैसा के अहंकार में चूर लोगों ने उसको जो है वो धीरे धीरे हटा करके और फिर से तिलक वाली शादी को लोग समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इतना ब्लैक मनी हो गया है, इतना काला धन हो गया है कि इनके पास अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और इस कारण जो है खर्चीली शादी बढ़ जाती है। तिलक दहेज जो है वो, तिलक छेका होगा तो स्वाभाविक बात है दहेज बढ़ेगा, खर्चीली शादी बढ़ेगा। एक तिलक छेका अगर आम साधारण तरीका से कोई करता है तो 2 लाख
रुपया खर्च आता है। तो उस 2 लाख रुपए का खर्च जो है वो लड़का वाले पे पड़े या लड़की वाले पे पड़े, ज्यादातर चांसेस होते हैं लड़की वाले पे ही पड़ने के लिए। तो ये दोनों स्थिति में समाज के लिए घातक होता है और उस डर से भी लोग कन्या भ्रूण हत्या कराएंगे। तो ये मैं 2 चीज अभी कहने आया हूं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आप लोग बायोडाटा और फोटो जो है वो आप जमा नहीं करिए, आप उसको दिखा करके तत्काल वापस ले लीजिए, मोबाइल से भी फोटो नहीं लेने दीजिए, क्योंकि ये लोग प्रदर्शनी लगाते हैं और आने वाले दूसरे बेटी वाले को दिखाते हैं कि मेरे पास 5-7 बायोडाटा है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था। आज के इस एपिसोड में मैं ये अपील करने आया हूं कि शादी विवाह में खर्चीली शादी की शुरुआत खर्चीले कार्ड से होती है। एक एक कार्ड लोग जो है 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये का लोग कार्ड छपवा करके आपके पास भेजते हैं। तो आज जब हर काम डिजिटल हो गया, जब हम पैसे का ट्रांसफर डिजिटली कर लेते हैं, ऐसे में उतना खर्चीला कार्ड लेकर के अगर आप जाते हैं किसी संबंधी के पास, या संबंधी भी आशा रखता है कि वो लिख करके और कार्ड ले करके मेरे दरवाजे पे देंगे, तो उस कार्ड का खर्च भी शादी विवाह के खर्च में इंक्लूड होता है। और मैंने कहा है कि धीरे धीरे खर्चे को कम करना है। पहले तिलक छोड़ना है, पहले फोटो बायोडाटा का सिस्टम छोड़ना है। अब मैं आज के इस वीडियो में मैं अपील करना चाहता हूं कि आप कार्ड को भी छोड़ दें। आप अपने संबंधी को फोन करके रिक्वेस्ट करें कि मेरे पास समय की कमी है, मैं आपको कार्ड का पीडीएफ भेज देता हूं, और उनके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप फोटो जो है वो भेज दीजिए। आप अपने फेसबुक पे फोटो डाल करके सारे फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए जिनको जिनको आप बुलाना चाहते हैं। डिजिटली आप कार्ड बनाइए तो आपका जो खर्च होगा वो कम आएगा। अब आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएंगे, कार्ड बनवा लेंगे, 100-200 रुपए का खर्च आएगा, और सबको पीडीएफ भेजिए। अब कार्ड भेजना बंद करिए। और पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो शिक्षित लोगों के पास है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉपी या किताब अगर बच्चे को आप देते हैं तो उससे भी पर्यावरण का क्षय होता है, किताबों से भी, लेकिन उस किताब को पढ़ के फिर वो बालक जो है वो पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन आपके कार्ड को पढ़ करके लोग किसी काम के लिए प्रेरित नहीं होता है। बस प्रेरित यही होता है कि लोग क्या करता है कि कांटी में या तार में लगा करके कहीं घर के कोने में टांग देता है, और आपका जब डेट आएगा तो वो चला जाएगा, और उसके बाद साल के अंत में नदी में प्रवाह कर देता है या कचरा के ढेर में फेंक देता है। तो आप भगवान की तस्वीर को कचरा के ढेर में फेंकने से बचाइए, पीडीएफ कार्ड ही भेजिए। आप जो है वो कार्ड लेना और देना दोनों बंद करिए। अगर मान लीजिए आपका कोई संबंधी है और फोन करके पूछता है कि कार्ड आपके डेरा पे पहुंचा देंगे, घर पे पहुंचा देंगे, गांव पे पहुंचा देंगे, दुकान में पहुंचा दें या ऑफिस में पहुंचा दे, तो आप स्ट्रिक्टली मना करिए कि मैं अहंकारी व्यक्ति नहीं हूं, आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसी पे चलाऊंगा। और जो आपको व्हाट्सएप पे कार्ड भेजे उसके यहाँ जरूर जाइए। और आप भी कोशिश करिए अपने संबंधियों को मनाने का कि भैया बुरा मत मानिएगा, सर बुरा मत मानिएगा, चाचा बुरा मत मानिएगा, कार्ड हम आपको पीडीएफ में भेज रहे हैं और आप जरूर आ जाइएगा। तो आमंत्रण का सिस्टम जो है वो छपे हुए कार्ड से हम बंद करें, ताकि वो खर्चीली शादी का एक पैसा डिडक्ट हो। धीरे धीरे बायोडाटा छोड़े, धीरे धीरे फोटो छोड़े। जब फोटो भी आज मोबाइल पे जा रहा है, बायोडाटा आजकल लोग फेसबुक प्रोफाइल पे ही लड़की का डाल देता है, तो प्रोफाइल छोटा मोटा लिख करके भेज दीजिए। प्रिंट को छोड़िए। जब हम पैसे का प्रिंट बहुत हद तक छोड़ चुके हैं तो फिर शादी विवाह कार्ड बायोडाटा इसका प्रिंट क्यों हम जो है वो लागू करने जाए, क्यों उतने पेड़ पौधे की कटाई का हम भी हिस्सा बनने जाए। और दूसरी बात ये कि हम धीरे धीरे तिलक को भी छोड़ें, बिल टिकट शादी को प्राथमिकता दें। और जब तिलक छोड़े तो ये नहीं कि तिलक नहीं हुआ तो रिसेप्शन हो जाएगा, रिसेप्शन को भी छोड़े। शादी को एक रात में संकुचित करें और उस एक रात में भी खर्चा नहीं करें। और विवाह का जो सिस्टम है यानी सिंदूरदान एक रात में हो, और पैसा उतना बचाइए कि उस लड़का लड़की का जीवन स्वर्ग हो जाए। मैं देखता हूं क्या कि एक रात में जो है वो बम की तरह लोग फोड़ देते हैं अपना पूरा पैसा और शेविंग, और उसके बाद 4-5 साल लोगों को लग जाता है लड़की वाले को उसके कर्जा से बाहर आने में, और लड़के वाले को भी अब कर्ज हो जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो किसान परिवार है, किसानों के हित की बात सरकार करती है, या हम लोग भी किसानों के हित की बात करते हैं। किसान परिवारों की 90% तक जमीन जो है वो लड़की या लड़के की शादी में बिकी है। ये बहुत ही दुखद है। और लड़की की शादी में बिक रहा था तो समझ में आता था, अब तो लड़का की भी शादी में बिक रहा है। पहले जब लड़की पैदा हो जाती थी 4-5 तो लोग कहता था कि इनकी जमीनें बिक जाएंगी, लेकिन आज मैंने देखा है कि 90% किसान परिवारों में, किसान जातियों में जो जमीनें बिकी हैं वो लड़कों की शादी में जमीनें बिकी हैं। तो जमीन बिकने से बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, खर्चीली शादी को बचाइए, तो दहेज बच जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या बच जाएगा, पूरा समाज बच जाएगा, पूरा देश बच जाएगा, पूरा राष्ट्र बच जाएगा। एक शिक्षक हो, आपको विनती करता हूं, हाथ जोड़ के समझाता हूं, मानना है तो मानिए, नहीं तो समय जूता मार के जब समझाएगा, जब आपके घरों में डकैती करने वही लड़के आएंगे जिन्होंने आपके खर्चीली शादी के कारण जो कुंवारे रह गए, तो फिर आप मत कहिएगा कि एक शिक्षक उस समय नहीं समझाया। जब समय जूता मार के समझाएगा और आप जो है वो 20 लाख रुपए का प्लानिंग करिएगा और कोरोना की लहर आएगी और सरकार कह देगी 20 से ज्यादा बाराती मत ले जाइए, और जब मीना बाजार चौक पे आपको कान पकड़ करके जब मेढक जंप, फ्रॉक जंप जब कराया जाएगा, फिर मत कहिएगा कि शिक्षक ने नहीं समझाया। तो समय आपको जूता मार के समझाए, इससे बेहतर है कि शिक्षक हाथ जोड़ के समझा रहा है, उसकी बात को समझ जाइए। नमस्कार।